तो ये जनाब हमारा फाइनल सरसों का साग पक चुका है, बिल्कुल देसी तरीके से गांव में जैसे बनाते थे, बग़ैर टमाटर और प्याज के, सिंपल सिर्फ अदरक लहसुन सब्ज़ मिर्चें और आपका साग तैयार है। आइए चलते हैं मेन रेसिपी की तरफ। रहमान रहीम, आज जो है ये आपको सरसों का साग पकाने का तरीका बताने लगे हम। वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए ये मैंने काफ़ी सारा काम पहले कर लिया है। ये 2 गड्डियाँ जो है नॉर्मल वो सरसों की ली गई हैं, उनको काट के पानी में उबालने के लिए रखा है और साथ में उसके 2 चम्मच धड़ा मिर्च, उसके अलावा नमक हस्बे जायका या 1 छोटी चम्मच और आधा चम्मच हल्दी डाली थी उसमें। उसको अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद उसके अंदर पानी खुश्क कर लिए तो ये इस शक्ल में आ गया। चूँकि ये भी मोटा नज़र आ रहा है तो इसके लिए हम इसको थोड़ा कूट लेंगे। अगर ये गलते हुए बिल्कुल बारीक हो जाए, जो कि फ्रेश साग होता है बिल्कुल, तो वो इतनी देर गलने में बिल्कुल बारीक हो जाता है, उसको कूटने की ज़रूरत नहीं पेश आती। चूँकि ये मोटा है तो इसलिए हम इसको थोड़ा कूटेंगे। ये इसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया। अभी हम इसको लगाएंगे तड़का, और बिल्कुल सादा वाला तड़का लगाएंगे जो नॉर्मल गाँव में लगाया जाता है। तड़का लगाने के लिए ये 1 कप ऑयल ले लिया है। अब इसको हम जनाब लगाने लगे तड़का, उसके लिए 1 कप हमने ले लिया ऑयल, और इसको हम बिल्कुल तड़का देसी तरीके वाला लगाएंगे जो गाँव में लगाया जाता है। उसमें थोड़ी सी डालेंगे अभी अदरक और लहसुन, ये 2 टेबल स्पून ये हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो साग हमने कूट के रखा हुआ है। यहाँ पे अहम बात यह है कि जब आप फाइनल तड़का लगाने लगे हैं साग को, तो उस वक्त आपने कूटने के बाद इसके अंदर नमक मिर्च चेक कर लेनी है। अगर आपको नमक या मिर्च कम लगे तो वो उसमें शामिल कर लें, क्योंकि साग के अंदर बिलखुसूस थोड़ी सी मिर्चें तेज़ रखी जाती हैं और नमक भी पूरा होना चाहिए, क्योंकि अगर नमक कम हो तो फिर साग में अच्छी तरह मिक्स नहीं होता और उसका मज़ा नहीं आता। ये बिल्कुल देसी तरीके वाला, ये हल्का सा जो ये लहसुन जो है ना वो ब्राउन होना शुरू हो तो इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दूंगा। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ये सिंपल गांव वाला तड़का जैसे लगाया जाता है, ये उस तरीके से बना रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपको दोबारा जो आपको टमाटर और उस तरह के तड़के के साथ बताऊँगा कि वो कैसे बनाया जाता है। जो ही हल्का सा लहसुन ब्राउन हो तो इसके अंदर हम जो है वो साग शामिल कर देंगे। ये लहसुन हमारा हल्का सा ब्राउन हो गया, अभी हम इसके अंदर साग शामिल करने लगे हैं, जिसको हम ऑलरेडी बॉयल करके मसाला डाल के और कूट चुके हैं। ये इसके अंदर मैंने सारा साग शामिल कर दिया जी। इसको अभी मैं इसके अंदर इतना पकाऊंगा कि ताकि साग को जो कूटने के दौरान को थोड़ा बहुत उसमें पानी निकल आता है या आपको लगता है कि इसके अंदर पानी है, ताकि वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। क्योंकि अगर साग के अंदर थोड़ा सा पानी रह जाए तो साग का जो असल टेस्ट होता है वो नहीं आता। साग में सबसे अहम बात यह है कि आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक इसका पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए और सिर्फ घी निकला है, तब जो है ना साग मज़ेदार होता है। अभी आप यहाँ पे देखें अगर गौर से, ये आपको नज़र आ रहा है हल्का सा पानी इसके अंदर भी मौजूद है, तो इसी को हमने खुश्क करना है। जो ही ये पानी खुश्क होगा और ऑयल निकलेगा तो हमारा साग तैयार होगा। ये देखें जी, साग के अंदर ऑयल निकला है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा साग मुकम्मल तौर पे पक चुका है। अभी हम जो है इसके नीचे फ्लेम वो बंद कर देंगे, ये आप देख लें। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह हम आपको पाकिस्तानी फूड चैनल से पाकिस्तानी प्रोटीन की डिशेस जो पाकिस्तान के गाँव में मुख्तलिफ इलाकों में बनती हैं वो टाइम टू टाइम अपलोड करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।